खामखा पैनिक हो रहे हो सर, जीके समझ में नहीं आ रहा, जीके में क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, तो बस इस वीडियो को देख लो, सारा जीके का डाउट क्लियर हो जाएगा। एम्स के जीके में क्या पढ़ें? अरे पहले अपने मेन सब्जेक्ट्स को तो पढ़ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को, अगर उतना पढ़ लोगे 90 मार्क्स आ जाएंगे आपके। उसके बाद में जीके में पढ़ना है। अब जीके में क्या पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। एक बार सभी मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों का फिर से स्वागत है जय अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका जय भैया। आज आपके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए मेरे पास में कि भैया हमको जीके पढ़ना है, बट क्या पढ़ें, जीके में क्या पढ़ना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए या नहीं, ये बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि जीके क्या पढ़ना चाहिए आपको, जीके पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ें जीके में। इतना बड़ा जीके है, हमारे बगल वाले भैया जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, ये मोटी बुक लाके दे दिया हमको। अब हम 10 क्वेश्चन के लिए क्या उस किताब को पढ़ें? सिंपल से सवालों का जवाब मैं आपको यहां पे दूंगा इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात है, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहां पर आपको क्या क्या चीजें मिल जाएगी। आपके एग्जाम रिलेटेड जो भी न्यूज होगी, जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, जो भी नोट्स होंगे, पीडीएफ फाइल्स होगी, यूट्यूब पे होने वाली हर क्लास की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाती है। तो एक बटन प्रेस करते ही आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, तो हमको मिस नहीं करना है ये सारी चीजें। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से आप ज्वाइन कर लेंगे। मैं ये मान रहा हूं कि हर बच्चा टेलीग्राम को ज्वाइन करेगा ताकि वो अपडेटेड रहे। 5000 प्लस बच्चे ऑलरेडी टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप क्यों मिस कर रहे हो मेरे छोटे भाई बहनों, ठीक है। अब ये हमारे पास में व्हाट्सएप है, किस लिए है? ताकि आपको कोई दिक्कत हो आप अपने जय भैया से बात कर पाओ। किस नंबर पे? 8619850532। इस नंबर पे आप अपने जय भैया से बात कर सकते हो कि भैया हमको पढ़ने में ये दिक्कत आ रही है, हम क्या करें, या इस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे एमसीक्यूज बनाने हैं, क्या इसमें इतने न्यूमेरिकल बनाऊं मैं या कम न्यूमेरिकल बनाऊं तब भी काम चल जाएगा। तो अपनी जो भी एकेडमिक नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम है वो आप अपने जय भैया के साथ शेयर कर सकते हो। नंबर मैंने आपको दे दिया, इसको सेव कर लो जय भैया के नाम से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देता हूं, जो भी इंफॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन पता चल जाती है आपको, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। तो इन दोनों पे ही जुड़ जाना है। अब आ जाते हैं हमारे एम्स जीके के अंदर। एम्स जीके में मोटे मोटे तौर पे आपके पास में ये 6 टॉपिक्स हैं। अब 6 टॉपिक्स कौन से हैं भैया? तो आप देखो, ये 6 टॉपिक्स में आपके पास में इंडियन हिस्ट्री एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी इंडियन हिस्ट्री और इंडिपेंडेंस मूवमेंट पे क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। इन 6 टॉपिक में से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। अब ज्यादातर जो क्वेश्चन अभी एम्स का ट्रेंड है वो पूछा जाता है नंबर 6 पे, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, बताऊंगा क्या है। उसके बाद में ज्यादातर अगर देखा जाए तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तो यहां से पूछ लिया जाता है और उसके बाद के क्वेश्चन यहां पे, यानी 2, 5, 6 वाले जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा हाईलाइटेड है, इनको तो पढ़ के ही जाना है। हो सकता है सिर्फ आप इनको पढ़ के जाओ तो 5-6 क्वेश्चन आप बना लो आराम से। तो अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो इंडियन हिस्ट्री एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है ये एग्जाम में आपको पढ़ के जाना है, बस इतना डेप्थ में नहीं पढ़ के जाना जितना जनरल कॉम्पिटिशन वाले पढ़ के जाते हैं। आपको पढ़ाया जाएगा न्यूमेरिकल्स, आपको क्वेश्चन जो है एमसी क्वेश्चन वो करवाए जाएंगे, वो सिलेक्टिव क्वेश्चन करोगे चीजें आसानी से हो जाएगी। लास्ट ईयर भी मैंने करीब करीब बच्चों को 15,000 प्लस क्वेश्चन का पीडीएफ फॉर्मेट दिया था, उसमें से आपके एग्जाम में 7 क्वेश्चन आए थे। और सोचो मैंने 200 क्वेश्चन बच्चों को लाइव सॉल्व करवाए थे, उसमें से हमारे पास में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट हाँ 2 तो कम से कम थे ही थे, ठीक है। एक गुजरात का क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ये क्वेश्चन तो पक्के थे। तो सोचो सिलेक्टिव क्वेश्चन हमको पढ़ के जाने हैं और वही सिलेक्टिव चीजें आपको पढ़ाई जाएगी आपके बैचेस के अंदर। तो एम्स का बैच अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन करो सबसे पहले उम्मीद 2.0 बैच, ठीक है। और अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आपको पसंद आ रही है चीजें, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर करना, अपने भैया को सपोर्ट जरूर करना। चलिए इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में बात करें तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट और इंडियन हिस्ट्री ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो पहला टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा हमारे पास है वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी। ध्यान रखना वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ज्यादातर चीजें जो है वो आपके सिलेबस से बाहर की है। आपसे जो हाई पीक पॉइंट पे, जैसे कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी, यानी कि सबसे हाई माउंटेन कौन सा है, कोई लार्जेस्ट रिवर क्या है, इस टाइप की चीजें जो है वो आपसे जनरली पूछी जाती है। कॉन्टिनेंट्स के मामले में पूछा जाएगा, तो बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाती है, क्या बेसिक बेसिक ओनली। उसके बाद में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बड़े बड़े अमेंडमेंट हो रहे हैं अभी फिलहाल लेटेस्ट के अंदर, वो आप ध्यान में रख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बड़ा चेंजेस हुआ है, कोई चीजें एड ऑन हुई है, ये चीजें आप ध्यान रख सकते हो। बड़ा कोई चीजें आपसे नहीं पूछी जाती हैं। जनरल पॉलिसीज एंड इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि जीडीपी के हिसाब से इंडिया का क्या रैंकिंग है, कब क्या चीजें हुई,
कब, जैसे अभी बजट सत्र आने वाला है तो बजट वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, पॉसिबली ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में यहाँ पे जनरल नॉलेज एंड इंडियन वर्ल्ड के बारे में ये पूछा जा सकता है, मतलब इंडिया की जो बेसिक जनरल नॉलेज है वो आपसे पूछी जा सकती है। कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कौन सा लैंड एरिया या पूरा एरिया क्या है आपका, ये पूछा जा सकता है। कौन कौन सी बॉर्डर लाइन, किस किस इंटरनेशनल बॉर्डर कौन कौन सी है, नेशनल बॉर्डर कौन कौन सी है, इंटरस्टेट बॉर्डर कौन कौन सी है। तो ये बेसिक जो है वो आपसे पूछी जा सकती है इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। फिर साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्निकल डेवलपमेंट, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे अभी आप देख रहे हो एआई, तो एआई के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा सकता है एआई के जो इन्वेंटर है वो कौन है। तो इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पूछे जाते हैं। अब ध्यान रखना है यहां इन सारे के सारे 6 टॉपिक्स में एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो है आपका करंट न्यूज। अगर आपको लेटेस्ट की इनमें से कुछ भी चीजें पता है, भाई हिस्ट्री तो लेटेस्ट की होगी क्या, लेकिन कोई ऐसी चीजें जैसे आप देख रहे हो अभी जो राम मंदिर है, ठीक है, तो वो लेटेस्ट का इश्यू है, लेकिन वो है तो हिस्टोरिकल चीज हमारी। तो वहां से कुछ पूछ लिया कि भाई रामलला कितने दिन तक जो है वो टेंट में रहे, तो 550 साल। तो इस तरह का जो डेटा है वो आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपका करंट में जो चीजें चल रही है वो अगर आपने रिकॉल कर ली तो आप आसानी से 10 में से 7 क्वेश्चन करके आओगे। सेकंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे साइंटिफिक टेक्निकल डेवलपमेंट रिसर्च के अंदर जो भी इंडियन गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी चीजें, जो सिंबल्स हैं वो ध्यान रखिएगा। जैसे आपने देखा उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर बना होता है, तो सेम ऐसी जो मोदी जी की जो योजनाएं हैं या जो भी इंडियन गवर्नमेंट की योजनाएं हैं या, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड चीज, आपको हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई चीजें चेंजेस हो रही है, जैसे चिरंजीवी योजना आपने सुना होगा, आयुष्मान भारत योजना, उसका सिंबल कब आई, वो किसने लगाया, कौन से प्रेसिडेंट ने लगाया, कौन से प्राइम मिनिस्टर के अंडर लगा, ये चीजें आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चन बना लोगे क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके जनरल जीके नॉलेज में आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान होता है। आप में से अगर जिन बच्चों ने कर रखा होगा उनको पता होगा कि हाँ सर बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, काफी आसान होते हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बिना पढ़े भी कर सकते हो, लेकिन टॉपिक्स पता होने चाहिए क्या टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। तो ये मैंने पूरा का पूरा आपको टॉपिक्स बता दिया है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे किस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो 40 डे का पूरा प्लान मैं आपको लेके आया हूं। इसके सेपरेट वीडियोस आप चेक कर सकते हो। देखिए आप टेलीग्राम यूट्यूब पे आइए, यूट्यूब पे आके सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं कर रखा है तो करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी मैंने देखिए एम्स का लेटेस्ट वीडियो आपके लिए डाल रखा है कि किस तरीके से एम्स को प्रिपेयर करना है, एम्स को 90 दिन के अंदर किस स्ट्रेटेजी के साथ में क्रैक करना है, ये मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बता रखी है। इसके अलावा क्या कट ऑफ रहेगी 2024 में एम्स की, क्या स्कोर है, अगर आपका सपना दिल्ली है, आपका सपना भोपाल है तो कहां तक स्कोर करना है, आपका सपना जोधपुर है तो क्या स्कोर मेरे को लेके आना है, ये सारी चीजें आपको यहां पे मैंने बताई है। इसके अलावा आप देखिए यहां पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं आपके 40 डे चैलेंज फॉर बायोलॉजी, 40 डे चैलेंज फॉर फिजिक्स एंड 40 डे चैलेंज फॉर केमिस्ट्री। ये ऑलरेडी वीडियोस मैंने बना रखे हैं, आप जाके इनको चेकआउट करो। मैंने एक पर्टिकुलर स्केड्यूल बनाया है 40 दिन का जिसमें आप आसानी से पढ़ सकते हो, बहुत लिबर्टी के साथ में, यानी कि बहुत आरामदायक तरीके से। अगर 40 दिन फॉलो किया आपने, आप आसानी से सिलेक्ट हो जाओगे। इसमें मैं आपको पीडीएफ कंटेंट भी दूंगा, पीडीएफ की थ्योरी दूंगा, पीडीएफ का एमसीक्यूज दूंगा, पीडीएफ का सॉल्यूशन दूंगा। लेक्चर्स नहीं आएंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में चीजें मिलेगी एप्लीकेशन के अंदर। तो 40 दिन अगर आप जुट गए मेरे साथ में तो आप पूरा कंप्लीट सिलेबस जरूर कवर कर लोगे। और 40 दिन के बाद में बैच पूरा गायब हो जाएगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई बच्चा ये सोचे मैं 40 दिन के बाद पढ़ लूंगा, थोड़ा आलसी हो जाता हूं। बिल्कुल नहीं, ये बैच गायब हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें भी आप देख सकते हो। उसके बाद में यहां पे नए बैचेस आपके स्टार्ट हुए हैं, जिसमें आपका एम्स उम्मीद 2.0 बैच है, पावरफुल बैच है। क्लासेस लगातार आ रही है, मॉर्निंग 9 से 12 और इवनिंग 3 से 6 ये क्लासेस का टाइमिंग है। अभी फिलहाल क्लासेस का टाइमिंग आपका सैटरडे संडे के अंदर 8 से 11 का है। तो ध्यान रखना, क्लासेस मिस नहीं करनी है, क्लासेस पावरफुल है, दबा की क्लासेस करनी है, क्योंकि यही टाइम है हमारे पास में कि हम हमारी गाड़ी का एक्सीलेटर लगा दें। जो बच्चा सिंसियर है ना वही एम्स निकाल सकता है। ऐसे नहीं कि सर 2 दिन पढ़ाई की 4 दिन मस्ती की है, वो एम्स नहीं निकाल पाएगा, वो एम्स के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि एम्स अपने आप में इंडिया का मेडिकल साइंस का हेवन है। तो अगर वो उस दर्जे पर है तो हमको उस दर्जे की मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसके लिए लड़ना पड़ेगा हमको हजारों बच्चों से। तो अगर आप लड़ने के लिए तैयार हो तो आ जाओ, तैयारी मिलकर करेंगे। ये सारी चीजें आपको मिल रही है, डेली क्लास, टीपीपी, सारी चीजें आपको मिल रही है। डीपीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और ये सबसे बड़ी जान है आपकी। अगर ये कर लिया तो इंडिया में नर्सिंग का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इवन आप नीट में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस सेम है। एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके बैच ओपन रहेंगे, यानी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपका बैच ओपन रहेगा।
बैच की जो फीस है वो आपकी 999 नहीं है, अभी आपका ऑफर जोन है, तो इसको मिस मत करो, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। 699 के अंदर को कंप्लीट सारी चीजें मिल रही है, आपका टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स भी इसी के अंदर आपका इंक्लूड हो जाएगा, सारी चीजें इसमें मिल जाएगी। संडे टेस्ट है आपका, वेडनेसडे और सैटरडे को फ्री मॉक टेस्ट हो रहे हैं आपके, तो ज्वाइन करो बैच को, स्टडी को स्टार्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।